भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। धीरे धीरे हम हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और वो परंपराएं आज म्यूजियम के रूप में देखने को मिलती है। आज नहीं तो कल पुनः हमें पुरानी संस्कृति की तरफ जाना ही होगा, गांव के माहौल की तरफ जाना ही होगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा इंसान की ताकत है, तो उसके लिए आपको जो हमारे बुजुर्गों ने जो साधन बताए थे उनको फिर से प्राप्त करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये अरना झरना जोधपुर के पास में बनाया गया प्राकृतिक म्यूजियम है, जो पुराने स्टाइल में जैसे घर हुआ करते थे, पहले के घरों की जो एंट्री हुआ करती थी, ऐसे पुराने दरवाजे जो लकड़ी से बनाए जाते थे और बिल्कुल दीवारें गोबर से लिपी जाती थी और उन पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। और वो चीज़ें आज हम भूल गए हैं। बड़े बड़े आलीशान घरों में, शहरों में रहने लग गए हैं। घर के बीच में पेड़ हुआ करता था, प्रकृति का वातावरण हुआ करता था। इस तरह से घर के एक तरफ रसोई और एक तरफ स्टोर ऐसे सिस्टम हुआ करते थे। ऐसे बड़े घर तो उस समय बहुत बड़े जो उद्योगपति हो उनके लिए हुआ करते थे, पर फिर भी जो एक आम इंसान का घर होता था, उसी घर के अंदर एक बड़े से हॉल जो कि इन्हीं टेलुडो या घास या जो मिट्टी के बने हुए छत होती थी उनसे बना हुआ होता था, और उनके अंदर ही एक साइड में रसोई, एक तरफ सारा अनाज संग्रहण का जगह और सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी तो कुछ आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करके बनाए गए, पर जो लोहे का है उसकी जगह लकड़ी हुआ करती थी। और ऊपर या तो जैसे अभी इसमें घास का प्रयोग किया गया है, अन्यथा घास के अलावा मिट्टी के भी जो शेड टाइप बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उनका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, इस संग्रहालय के अंदर इस तरह के झाड़ू, विभिन्न तरह के सभी जगह पे जैसे झाड़ू हुआ करते थे पहले, उनका सारा संग्रह भी किया गया है। और कैसे स्टाइल के घर हुआ करते थे उनको भी बताया गया है। किस तरह के दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजों की हाइट छोटी हुआ करती थी, और इस तरह का पूरा सिस्टम हुआ करता था घरों के अंदर। दोस्तों, जो वो शांति थी, जो उन घरों में खुशी थी, और इस तरह की बाड़ाबंदी करके पशुओं को रखा जाता था, और ये सारे घर के एक तरफ पशु जो घरों के अंदर ही रहा करते थे, तो जो नेचुरल शेड, नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी जो खुशी है वो खुशी दोस्तों कहीं है नहीं। तो पुनः गांव की ओर, पुनः खुशी की ओर, पुनः अपनों की ओर, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोबाइल और बाकी सारी चीज़ें जो पाश्चात्यकरण की सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि अपने परिवार की खुशी, अपनों की खुशी, अपनेपन को, सारी चीज़ों को भुला गया है। वही प्रेम फिर से चाहिए। आज किसी की बुराई करनी हो, किसी के बारे में दो गलत शब्द कहने हो तो उसके लिए सब तैयार होते हैं। किसी का अहित करना हो तो उसके लिए सब तैयार रहते हैं। किसी का लाभ करना, किसी का फ़ायदा करना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। हम कहाँ जाके रुकेंगे, आज ये विचार का बिंदु है दोस्तों। पहले इस तरह से जो बाड़ाबंदी जो जंगली झाड़ियों से और उनसे की जाती थी, तो एक नेचुरल दीवार बन जाया करती थी। आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दीवार बनाते हैं, उनसे भी ऐसी दीवारें जो बनती थी वो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी और कोई भी उनके अंदर एंटर नहीं हो पाता था। तो इस तरह की आप भी बाड़ाबंदी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कई तरह के पेड़ है जो कांटेदार होते हैं, तो उनसे बहुत फ़ायदा होता है। और इस स्थान पे ये मीटिंग का हॉल मुझे बड़ा ही पसंद आया। जो भी भाई गौशाला बना रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान को अपनी गौशाला के अंदर बनाएं, जहाँ पर जो भी आदमी आए, 2, 4, 5, 10, 20 लोग, वो आराम से बैठ सके, थोड़ी देर मंथन भी कर सके, सुबह योगा भी कर सके, मीटिंग भी कर सके। तो ये सुंदर दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि आप अपनी गौशाला पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकते हैं। और ऐसे चीज़ें जब भी आपका फार्म बनाए तो वहाँ पे 2-4 कमरे ऐसे बनाइए। सर्दी में तो गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। जो मिट्टी के पुराने बने हुए घर थे, आज आधुनिक आर्किटेक्ट भी देखते हैं कि कैसे ये घर बने। जो बड़ी बड़ी दीवारें बना करती थी, जब सीमेंट नहीं था, जब आरसीसी नहीं थी, तो कैसे छत बना देते थे, गोल गुंबद कैसे बना देते थे। तो जो पुरानी कलाएं थी, पत्थर को जोड़ के एक दूसरे से उन्होंने काम किया था। आज इन घरों को देखते हैं हम, इनके अंदर जाके दोस्तों, जो अपनापन, जो पुराने समय का अपनापन महसूस होता है ना, और उसको जिस तरह से हमने भुला दिया है। जो खुशी मिलती थी, हाथ से मेहनत करके सारी चीज़ें तैयार होती थी, शरीर भी सुदृढ़ रहता था, शरीर में ताकत रहती थी, हमारे अंदर एक हिम्मत रहती थी, वो सारी धीरे धीरे हमसे दूर जा चुकी है। जैसे ये घर है, इसके साइड में
ये बर्तन जो पुराने प्रयोग होते थे, क्योंकि झाड़ू का भी एक संग्रह बहुत अच्छा है, तो झाड़ू को दिखाते हुए, और साइड में गोबर से लिपा करते थे। पहले घर वाले जब हमारी दादी वगैरह जब खाना बनाती थी तो रोज़ चूल्हे को लिपा करती थी, चप्पल पहन के रसोई के अंदर जाने नहीं देती थी, पूरी साफ सफाई रखती थी, बिना स्नान किए रसोई के अंदर नहीं जाती थी। तो जिस तरह का हम ध्यान रखा करते थे स्वास्थ्य के प्रति, भोजन की जो रेस्पेक्ट हुआ करती थी, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। पुनः कद्र करें, पुनः भोजन को उसी प्रेम और से बनाएंगे तो वो स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा और स्वाद में भी उन्नत होगा। नीचे झेरनी है, छाजला है जो अनाज छानने का है, और ये अनाज को स्टोर करने के इस तरह के बनाए जाते थे। ये घट्टी है, रोज़ ताज़ा आटा पीस के काम में लिया जाता था। इस घट्टी को पीसने से महिलाओं में जो ताकत रहती थी वो पीछे मुशल है, और बाकी जो बीजों का जिस तरह से हम संग्रह किया करते थे, जो सबसे अच्छा जो बाजरा या गेहूं का जो या और जो मक्के का भुट्टा होता था, उसको अलग करके, ये चूल्हा है दोस्तों, उसको अलग करके उसके बीज बनाए जाते थे। ये चूल्हा है, इस चूल्हों पे एक तरफ खाना पकता था, दूसरी तरफ दूध को गर्म करना, सब्जी बनना, रोटी बनाना। ये आटा ओसरने के लिए, रोटी रखने के लिए छाजला, आटा ओसरने के लिए जो मिट्टी का बर्तन है, लकड़ी का बर्तन है। तो ये सारी चीज़ें हमसे आजकल दूर जा चुकी है। तो इन सारी चीज़ों का महत्व समझे। ये इसी अन्ना जन्ना स्थान पे एक बैठने की जगह थी जहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य था दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे आगे पेड़ है, वो पीछे दूर दूर तक पहाड़ है, और ऐसे स्थान पे भले 5-10 घंटे बैठे रहो, जो अपने आप बारे में सोचने का जो मौका मिलता है, जो जीवन के बारे में सोचने का मौका मिलता है, वो मौका और कहीं नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा करके जाइए कि जिसको दुनिया याद रखे, अपनों के लिए, अपनी धरती के लिए, जिस धरती ने हमें जगह दी है। आज हम मानव ने प्लॉट काटने शुरू कर दिए। हमने धरती के हर इंच पे अपना जो हक होता है वो जताना शुरू कर दिया। हमने सबको भूलकर, जीव जंतुओं को भूलकर, सारे स्थान हमारे हैं वो साबित करना शुरू कर दिया। पट्टे काटने शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर लैंड बनानी शुरू कर दी। पर जो जानवर जिनका हमारे बराबर इस धरती पे हक है, उनको हमने कोई जगह नहीं दी। आज कितने सारे जानवर, कितने सारे पशु पक्षी कम हो रहे हैं, किस रफ्तार से कम हो रहे हैं, वो किस ओर जाएंगे। दोस्तों, मैंने सुना कि इंसान मंगल पे जा रहा है, जाना ही पड़ेगा। जिन हालातों को हम ला रहे हैं, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। प्रकृति का वातावरण जो घरों से दिखा करता था वो बंद हो चुका है। पेड़ लगाने की सिस्टम तो था वो बंद हो चुका है। इस धरती पे विनाश की ओर जाने की हम एक शुरुआत कर रहे हैं, और जिस गति से हम जा रहे हैं उस गति से कहाँ जाके रुकेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। वृक्षों के बारे में सीखो। पहले बड़े बुजुर्ग पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे देते थे, अब हमें पता भी नहीं कि कौन सा पेड़ क्या है और किसका क्या उपयोग है। तो इन सभी चीज़ों को जागृत करते हुए इसके लिए हम सभी मिलकर एक प्रयास करें और इसको सफल बनाएं। यही मेरी आशा है, यही मेरा विचार है, और यही बात आपके सामने रखते हुए मैं बात को समाप्त करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।